Hello everyone, welcome back to Phi Coaching Institute. Today we are going to continue the topic profit and loss with shortcut method without formulas. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है टॉपिक में प्लीज़ आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखें एंड यू कैन आल्सो गिव मी सजेशंस आल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। So first question is, by selling a rickshaw for rupees 9,240 rupees, Bansi loses 12%. For how much should he sell it to gain 12%? बेसिकली आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हो तो आपको लॉस भी होता है एंड अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो आपको गेन भी कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस टुडे वी विल अटेम्प्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बाय सेलिंग ए रिक्शा फॉर रुपीज़ 9,240 रुपीज़, अगर कोई पर्सन है उसका नेम है बंसी, वो रिक्शा को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अगर वो रिक्शा को सेल कर रहा है कितने रुपीज़ में, 9,240 रुपीज़ में, तो उसको लॉस कितना हो रहा है यहाँ पर 12%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल, फिर वो क्या कहते हैं, वो इसको कितने रुपीज़ में सेल करें कि उसको क्या हो जाए, गेन कितना हो जाए 12%। तो अगर आप इस क्वेश्चन को विद ट्रेडिशनल मेथड करते हो तो आपको क्या करने पड़ते हैं, फॉर्मूलेज लर्न करते हो आप लोग, फॉर्मूलेस में आप वैल्यूज पुट करते हो। तो सबसे पहले फर्स्टली वी विल डिस्कस हेयर द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के साइड बाय साइड आपको मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगी। दिस मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर ओलंपियाड एग्जाम्स। तो वहाँ पर तो आपको प्रॉपर फॉर्मूलेस में सॉल्व करके लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड के साथ अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल अटेम्प्ट इट विथ ट्रेडिशनल मेथड। गिवन है योर SP इज इक्वल्स टू 9,240 रुपीज़। नेक्स्ट आपको लॉस कितना गिवन है, लॉस है हमें गिवन परसेंटेज की फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू 12%। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी CP निकालेंगे। CP निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 100/100 माइनस लॉस की परसेंटेज इनटू SP। दिस इज़ योर फार्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं, 100/100 माइनस लॉस की परसेंटेज हमें कितनी गिवन है, 12%। इट मीन्स हेयर वी विल पुट द वैल्यू 12 इंटू SP कितनी गिवन है, 9240। डायरेक्ट मैं सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ, 100 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 88 इंटू 9240। सॉल्व करके डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आता है, 10,500 रुपीज़। अब हमारे पास ये क्या आ रही है, हमारे पास CP। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आपको CP गिवन है, CP अब हमारे पास क्या है, 10,500। नेक्स्ट आपको गेन कितना चाहिए, उसको गेन रिक्वायर्ड वो कितना है हमें, 12%। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, SP हमें फाइंड करनी थी। यहाँ पर देखो कि वो इस रिक्शा को कितने रुपीज़ में सेल करे कि उसको गेन कितना हो, 12% गेन हो। तो SP हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा, 100 प्लस गेन की परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। दिस इज़ योर फार्मूला। हेयर वी विल पुट द वैल्यूज़। 100 प्लस गेन कितना गिवन है, 12/100 इंटू CP हमारे पास कितनी है, 10,500। वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ रहा है, डायरेक्ट हेयर आई एम राइटिंग डाउन 11,760 रुपीज़। तो देखो हमने ये ट्रेडिशनल मेथड के साथ जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको एक तो फॉर्मूलेस लर्न करने पड़ेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, सॉल्व करोगे। बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करके देखो। तो उसके लिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्टकट मेथड।
में आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी आपको एसपी गिवन है, एसपी क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू, आपको ऑलवेज एसपी की वैल्यू लिखनी है 9240, साथ में आपको साइन अप्लाई करना है इनटू। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो काम आपका ऑलरेडी हो चुका है, मींस पास्ट में जो काम हम लोग कर चुके हैं, बंसी को ऑलरेडी लॉस हो चुका है, लॉस कितना हो चुका है उसको 12%, जो चीज़ हमारा काम हो चुका है पास्ट वाली वैल्यू, वो हम क्या लिखेंगे नीचे की तरफ, मींस डिनोमिनेटर की फॉर्म में। लॉस हो चुका है तो लॉस हो चुका है, तो इसलिए हम साइन यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन का। लॉस कितना हुआ है 12%, तो 100 में से हमें क्या करना है 12 को सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टेप, जो काम फ्यूचर में उसका होगा, अगर वो कितने रुपीस में वो इसको सेल करे कि उसको गेन होगा, मींस इन फ्यूचर में उसको गेन कितना हो रहा है 12%। जो चीज़ आपकी गेन हो रही है, मींस इन फ्यूचर में जो वर्क होने जा रहा है, उसको आपने क्या करना है 100, साइन किसका अप्लाई करेंगे, प्लस का, बिकॉज हमें क्या होना चाहिए, गेन हो रहा है। तो गेन होगा तो वो भी कितनी वैल्यू हो रही है 12, तो आपको 12 इसमें क्या कर देना है ऐड। आपका फॉर्मूला रेडी है हमारे पास, मींस आपको यहाँ पर ऑलवेज क्या लिखनी है एसपी, मींस जो आपको वैल्यू गिवन है, अमाउंट गिवन है, इनटू जो आपका काम हो चुका है पास्ट में, मैं यहाँ पर पास्ट में लिख रही हूँ, जो काम हमारा हो चुका है। नेक्स्ट जो होगा, होगा मीन्स फ्यूचर में जो होगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आपको इतनी लॉन्ग कैलकुलेशंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट डू हेयर कैलकुलेशंस, 9240 इंटू 112 अपॉन 100 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 88। आप इस वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 11,760। एंड अगर हम ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी सॉल्व कर रहे थे तो हमारा आंसर तब भी क्या आ रहा था 11,760। इट मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको फुल क्वेश्चन को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इस शॉर्टकट मेथड के साथ अपने क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज़ 45, मीन्स हमें एसपी कितनी गिवन है यहाँ पर 45 रुपीज़। नेक्स्ट, देयर इज़ ए लॉस ऑफ 10% इन ऑर्डर टू अर्न 5% प्रॉफिट। अब उसका काम जो पहले हो चुका है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, उसको लॉस हो चुका है। लॉस कितना है हमारे पास 10%, बट ये वाला वर्क हमारा किस में हुआ, पास्ट में। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू अर्न 5% प्रॉफिट व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है कि अगर वो इस वैल्यू को, इस थिंग को अगर वो सेल करता है आर्टिकल को, तो उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए 5%। इट मीन्स फ्यूचर में उसको क्या होने वाला है प्रॉफिट। तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं, प्रॉफिट कितना होगा उसको 5%, लेकिन ये काम अभी होने वाला है, मीन्स फ्यूचर में वो वर्क होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, जो आपको वैल्यू गिवन है आर्टिकल की एसपी, सबसे पहले उसकी वैल्यू लिख लो 45 इंटू काम हो चुका है, लॉस उसको हो चुका है, इट मीन्स 100 माइनस 10, एंड फ्यूचर में उसको क्या होने वाला है प्रॉफिट। तो 5% प्रॉफिट, इट मीन्स 100 प्लस 5। तो फार्मूला हमारा रेडी है, वैल्यूज भी हम लोग पुट कर चुके हैं। नाउ हेयर वी विल डू कैलकुलेशंस, 105 upon 90, 45, and here is 10. Again this is the divisible by 5, 5 2s are 10 and 5 2s are 10, and here is 1. Again here is 5 into 21, that is equals to 105 upon 2. This is again divisible, 5 2s are 10, 2 2s are 4.5. It means आंसर कितना आ रहा है 52.5 रुपीज़। तो मीन्स उसकी एसपी जो होगी वो कितनी होगी हमारे पास 52.5 रुपीज़ में वो उसको क्या करेगा, सेल करेगा, कि उसको प्रॉफिट कितना होगा 5% का। Number 3, a shopkeeper wanted to sell an article 10% profit.
एक शॉपकीपर है, वो अपने आर्टिकल को क्या करता है, सेल 10% प्रॉफिट पे, बट ही एक्चुअली सोल्ड इट एट 10% लॉस 4 रुपीज़ 360, बट वो क्या कर बैठता है, 360 रुपीज़ में उसको सेल कर देता है एंड उसको लॉस कितना हो रहा है, 10%। इट मीन्स ये वाला वर्क वो उसको हो चुका है, लॉस उसको हो चुका है। एंड व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट वो उस थिंग को, आर्टिकल को कितने रुपीज़ में वो सेल करे कि उसको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो अब गिवन क्या है हमें, देखो एस पी कितनी गिवन है हमें, 360 पी हमें गिवन है 360 रुपीज़। नेक्स्ट उसको ऑलरेडी लॉस हो चुका है, मीन्स ये वाला वर्क वो कर चुका है, लॉस। शॉपकीपर जो है वो उस आर्टिकल को कितने रुपीज़ में सेल करे कि उसको प्रॉफिट कितना हो जाए, 10%। इट मीन्स प्रॉफिट उसको कितना होना चाहिए, 10%। तो फार्मूला हमारा क्या था, एस पी की वैल्यू पुट कर दो, 360 इंटू वर्क ऑलरेडी क्या हो चुका है, उसको 10% लॉस हो चुका है। इट मीन्स 100 माइनस 10 एंड उसको फ्यूचर में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, 100 प्लस 10, 360 इंटू 100 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 110, 100 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 90। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल आउट, 9 1s are 9, 9 4s are 36, 4 इंटू 110 दैट इज इक्वल्स टू 440 रुपीज़। इट मीन्स अपने आर्टिकल को उसको कितने रुपीज़ में सेल करना चाहिए, 440 रुपीज़ में, कि उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10%। आई थिंक सबको ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा, शॉर्टकट ट्रिक सबको ये क्लियर होगी। एंड इसी मेथड के साथ अगर आप स्कूल में क्वेश्चंस कर रहे हो विद ट्रेडिशनल मेथड, तो साइड बाय साइड आप इस मेथड के साथ अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर राइट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। So if you like my videos, please share it with your friends, family and students. So thank you everyone.